तन्मयता से क्या ढूंढ रहे हो? मैया मेरी बांसुरी नहीं मिल रही, कहीं पे दिख नहीं रही है मुझे। तुम्ही ने कहीं रख दी होगी कान्हा। नहीं मैया, मुझे स्मरण है, मैं अपनी बांसुरी अपने समक्ष रख के ही सोया था। मैया, कान्हा की बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है, वो अपार शक्तियों का भंडार है जिसमें मनुष्य हो या पशु, किसी को भी सही पट पर लेकर आने की ताकत है। कोई साधारण मनुष्य ना तो तुम्हारी बांसुरी चुरा सकता है और ना ही बजा सकता है कान्हा। अपने नन्हे से मस्तिष्क पर इतना कष्ट मत दो कृष्णा। मेरी शक्तियाँ तुम्हें समझ नहीं आएंगी। ब्रह्मदेव के वरदान से मुझे ऐसी चुंबकीय शक्ति प्राप्त हो गई है कि मैं किसी भी वस्तु को अपनी सांसों से खींच सकता हूँ, जैसे तुम्हारी बांसुरी। तुम दोनों को मृत्यु देने आए हैं हम। बच्चे, हम देवों पर प्राणघाती वार नहीं कर सकते। जाओ, प्राणघाती वार ना सही, परंतु हमें इन पे वार तो करना ही होगा, इन्हें रोकने के लिए। वाह इंद्रदेव, क्या शस्त्र चुना है। ऋषि दधीची की महासर्वशक्तिशाली पसलियों से बना हुआ, जिसके एक प्रहार से कैलाश पर्वत चूर चूर हो जाए। तो ये कृष्ण क्या चीज है। कृष्ण, कुछ भी कर लो, आज नहीं बचोगे। ये सब अपने वश में नहीं है। आप जानते हैं आपको क्या करना है। छोड़ दो। क्या कर रहे हो बलराम तुम? ये ठीक नहीं कर रहे हो। छोड़ दो हमें, इसका दंड भयानक होगा। तुम बच नहीं पाओगे बलराम, छोड़ दो हमें। मैं क्षमा चाहता हूं, यही एक तरीका है आपको सुरक्षित रखने का। बहुत नचा लिया तुमने सबको मेरी बांसुरी की धुन पर। अब तुम्हारी बोलती बंद करने का समय आ गया है। बड़े बेस्वाद शस्त्र हैं तुम्हारे तो। ओह, तो इसकी शक्ति इसके श्वास में बसी है, और श्वास हवा पर निर्भर है। क्या हुआ कृष्णा?
बात समझ नहीं आई तो अब ये देख। कान्हा, गाओ, सहायता करो कान्हा, सहायता करो कान्हा, कान्हा। जो मैं करने जा रहा हूँ उससे पृथ्वी के सारे जीवों के प्राणों पर खतरा है। मुझे शीघ्र ही वो कार्य करना होगा। जाओ, तीनों लोक में कृष्ण कहीं भी हो उसका वध कर दो। जो आज्ञा। कृष्णा, कहाँ हो तुम? कृष्ण, तूने मुझे ललकारा था, अब देख पवन देव की शक्ति। हाँ पवन देव, मैं भी चाहता हूँ कि सब आपकी ताकत देखें। चोरी करना अच्छी बात नहीं होती दिग्ग्रिवासुर। ये मैंने क्या कर दिया? वायुमंडल में तो हवा ही नहीं रही। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। हमें क्षमा करें प्रभु, हमने आप पर प्रहार किया। हमें क्षमा कर दीजिए केशव, हमें आप पर और बलराम पर प्रहार नहीं करना चाहिए था। क्षमा कीजिए प्रभु, हम अपने वश में नहीं थे। आप सब देवता हैं और आप सब अपने वश में नहीं थे तो कैसी भूल देवता? अपना अपना कार्य क्षेत्र संभालिए। ये मारा, देखा? कहा था ना, अब चाहे माप लो दूरी, 200 कोस से कम हुई ना तो दूराई बाद में नापेंगे, पहले गेंद ढूंढ लेते हैं। ये देखो, 200 कोस से भी आगे मारा है हमारे कान्हा ने। अरे सखा, ये तो वही जगह है ना जहाँ पर तुमने अपने मामा श्री कंस का वध किया था। हाँ उधर, ये वही जगह है। याद है कितने क्रोधित थे वो जब उन्होंने तुम्हें जीवित देखा था। क्रोधी मनुष्य का दुश्मन होता है उधर। कान्हा, ये क्या था? शुक्राचार्य ने किया आवाहन एक ऐसे दानव का जिसको दूसरों के क्रोध से प्राप्त होता था बल। मथुरावासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो और सुनो ही नहीं, करो, वरना सब मरोगे, सबके सब मरोगे। आज से कोई कृष्ण की पूजा नहीं करेगा।
आज इसे क्रोधासुर की पूजा होगी, क्योंकि तुम्हारा वो कृष्ण बेकार है। क्रोधासुर की क्षमा याचना करके जीवित रहने का एक अवसर दे रहे हैं तुमको। मुझे क्रोध आ जाए उससे पहले तुम चले जाओ। और ये तुम्हारा मुख देखकर जो मुझे क्रोध आ रहा है उसका मैं क्या करूं? लगता है सबसे पहले तुम्हारा ये मुख तोड़ना होगा। बहुत अच्छे क्रोधासुर, बस ऐसे ही अपना क्रोध बनाए रखो। मारो इसे, ये हमारे साधुओं को मार रहा है। लोगों के क्रोध ने क्रोधासुर को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। अरे कृष्ण अच्छा फंसा, वो स्वयं अपने शत्रु को बलशाली बना रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन है ये असुर और ये ऐसे शक्तिशाली कैसे होता जा रहा है ये? हे कृष्ण, अब बचा ले अपने इन प्यारे मथुरा वासियों को। क्षमादान कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है केशव, पर आपने मुझ पर दया की। आप करुणा के सागर हो प्रभु। कृष्ण, इसे तुम अपनी जीत मत समझो। अब तक तुम छल करते आए हो, अब देखो मेरा छल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज तो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। समझता क्या? पर हो रहा, मारो उसे। क्या हुआ सखा? आप सब लोग इतने क्रोधित क्यों हैं? सखा मत कहो मुझे, तुम एक असुर थे और सदा असुर ही रहोगे। ब्राह्मण के घर में मांस डालकर उनका धर्म नष्ट करते हो और मुझे मित्र कहते हो। क्या मांस? मैंने नहीं रखा मांस। तभी तो मुझे यह कार्य करना पड़ा तुम्हारे वेश में। क्या हुआ? क्रोधासुर, शांत हो जाओ। ज्वालामुखी फट चुका है कृष्ण, और अब तुम भी नहीं बचोगे कृष्ण। यही वो स्थान था जहां से ये निकला है। अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्रोधासुर, तुम्हारा जन्म यही हुआ था, यही तुम्हारे लिए माँ की कोख है। और संसार में माँ की कोख ही ऐसी जगह है जहाँ शिशु सबसे शांत रहता है, जैसे तुम हो गए। माँ के प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में। क्या तुम कृष्ण हो? नहीं, मेरा नाम सोहन है। अच्छा।
ये भयंकर आवाज किसी मनुष्य की नहीं हो सकती। तुम हो कृष्ण? नहीं, मैं नहीं। तो तुम? नहीं। तो कौन है कृष्ण? मैं हूं कृष्ण। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? तुम हो कृष्ण? कान्हा, संभल कर। प्रभु, मुझे मेरे प्रभु मिल गए, मुझे मेरे कृष्ण मिल गए। प्रभु, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। पाताल लोक में आपकी महिमा बहुत सुनी है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं जीवन भर आपकी सेवा ही करता रहूंगा। वाह, अब असुर भी कृष्ण भक्त होने लगे। यदि यह इसी प्रकार कृष्ण के समीप रहा तो यह कृष्ण को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होने देगा। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही ढूंढना होगा। जिस कृष्ण की तुम सेवा कर रहे हो, जानते हो वो कौन है? विष्णु का अवतार, वही विष्णु जिसने भस्मासुर को छल करके मारा था। उसकी आत्मा की शांति चाहते हो तो भस्म कर दो कृष्णा को। यही तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति दिलाएगा। पर गुरुजी, आप तो जानते हो मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। ये सब मैं कैसे करूं? तुम में भी भस्म करने की शक्ति है। अपने पूर्वज की तरह तुम जिस भी चीज पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो सुहास? अपने पूर्वजों का प्रतिशोध ले रहा हूं। कृष्ण, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। होश में आओ सुहास। क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसा? होश में आओ। मैं तुम्हारा सच जान गया हूं। तुम कोई महान भगवान नहीं हो, तुम एक कपटी हत्यारे हो। कृष्णा, अब तो मुझसे नहीं बच पाओगे। रुको कृष्णा! ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे मार्गदर्शन कीजिए। हे माधव, स्वाहासुर अपने परदादा भस्मासुर से भी अधिक बलशाली हो गया है। उसके पास भस्मासुर की ताकत ही नहीं बल्कि शुक्राचार्य का दिया हुआ वरदान भी है। स्वाहासुर को कोई शस्त्र नहीं मार सकता। महादेव, आप मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं या मुझे भयभीत कर रहे हैं? कोई तो उपाय होगा। जैसे स्वाहासुर को कोई शस्त्र नहीं मार सकता, आपकी बुद्धि को भी कोई हरा नहीं सकता पिछली बार की तरह। कृष्ण, कहाँ हो तुम? बाला! मुझे निहारा मत करो। क्यों? मैं स्वाहासुर हूँ, पाताल लोक का महाबलशाली असुर। मैं जिसे चाहूं मैं उसे निहार सकता हूँ। मुझे लज्जा आ रही है। रुको। हाँ? चाहूं नहीं। नृत्य आता है तुम्हें? तुम सिखा दो।
कपटी, तुम मुझे मेरे ही हाथों से भस्म करना चाहती थी। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। अब देखना मैं तुम्हें कैसे भस्म करता हूं। कल से जितना मूर्ख दिखते हो, उतने मूर्ख हो नहीं। स्वासुर, जरा ऊपर तो देख लो। जब कोई किसी को हानि पहुंचाने के इरादे से शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसकी शक्तियां उसकी कमजोरी बन जाती हैं।